इस वीडियो में आपको 12th क्लास हिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस 1 to 10 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चंस 11 to 15 कैरी 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 16 ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, कैरी 4 मार्क्स। क्वेश्चन 17 कैरी 6 मार्क्स। क्वेश्चन 18 ये आपका मैप यानी कि मानचित्र आधारित प्रश्न है, कैरी 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी। क्वेश्चन 2, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 3, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 4, एक पुरुष की कई पत्नियां रखने की प्रथा का अर्थ है बहुविवाह। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 5, हम्पी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। क्वेश्चन 6, अर्थशास्त्र के रचयिता थे चाणक्य या फिर आप कह सकते हैं कौटिल्य। क्वेश्चन 7, डैश सिखों के 9वें गुरु थे? गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन 8, हरियाणा में स्थित हड़प्पा सभ्यता के किसी एक पुरातात्विक स्थल का नाम बताओ। यह राखीगढ़ी हिसार में है। आप और भी कोई नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 9, बाण भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताओ। हर्षचरित। क्वेश्चन 10, इसमें कथन और कारण आधारित प्रश्न दिए गए हैं। कथन की जगह यहाँ पे अभिकथन भी आ सकता है। ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीजन। तो इसमें यहाँ पे पहली है कथन है कि 8वीं शताब्दी में कैलाशनाथ मंदिर को पहाड़ से काटकर बनाया गया था। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। रीजन है कि राजा अशोक ने पहाड़ों को काटकर मंदिरों के समान कृत्रिम गुफाएं बनाने का निर्देश दिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो इसमें राइट आंसर है ए सत्य है, यानी कि कथन सत्य है लेकिन जो कारण है वो असत्य है। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 11, हड़प्पा सभ्यता की माप प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आंसर, हड़प्पा सभ्यता की माप प्रणाली अत्यंत सटीक, मानकीकृत और वैज्ञानिक थी। खुदाई में चर्ट पत्थर से बने घनाकार बटखरे, जिसको बोलते थे बांट, प्राप्त हुए हैं जो बड़े व छोटे दोनों आकार में मिलते हैं। बड़े बटखरे भारी वस्तुओं को तोलने के लिए तथा छोटे बटखरे आभूषण और कीमती वस्तुओं जैसे सूक्ष्म सामान को मापने के लिए उपयोग किए जाते थे। ये भार दवी आधारित प्रणाली 1, 2, 4, 8, 16 आदि पर आधारित थे, जो उनकी उन्नत गणितीय समझ को दर्शाता है। इसके अलावा लंबाई नापने के लिए हाथी दांत, शंख, धातु से बनी माप पट्टियां भी मिली हैं। यह संगठित माप प्रणाली व्यापार में पारदर्शिता, नगर नियोजन में समानता और सभ्यता की उच्च शहरी संस्कृति का प्रमाण है। क्वेश्चन 12, पुरालेख शास्त्रियों के अनुसार आने वाली किन्हीं 4 कठिनाइयों की व्याख्या करें। पुरालेख शास्त्रियों के सामने आने वाली जो 4 कठिनाई उनकी व्याख्या करनी है। पहला है, पुरालेख शास्त्रियों को प्राचीन लिपियों और भाषाओं को समझने में कठिनाई होती है क्योंकि कई लिपियां अब प्रचलन में नहीं है। सेकंड है, नई शिलालेख व दस्तावेज समय के साथ क्षतिग्रस्त, घिसे और अपूर्ण मिलते हैं जिससे पढ़ना कठिन हो जाता है। थर्ड है, शब्दों, प्रतीकों और संक्षिप्त रूपों का सही अर्थ समझना चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उनके अर्थ समय के साथ बदल सकते हैं। फोर्थ, अभिलेखों का ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ पहचानना आवश्यक होता है, अन्यथा गलत व्याख्या की संभावना रहती है। क्वेश्चन 13, धर्म सूत्रों में चांडालों के बारे में क्या बताया गया है? उनके कर्तव्य के बारे में बताइए। तो पहला है, कौन थे ये? धर्म सूत्रों में चांडालों को समाज के सबसे निम्न वर्ग में रखा गया है और उन्हें अस्पृश्य माना गया है। उनके लिए अलग से निवास स्थान निर्धारित था जो गांव या नगर के बाहर होता था। धर्मसूत्रों के अनुसार उन्हें सार्वजनिक कुओं, मंदिरों और सामान्य सामाजिक स्थानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी तथा साधारण वस्त्र व टूटे बर्तन उपयोग करने का निर्देश था। इस प्रकार उनके सामाजिक जीवन पर कड़ी सीमाएं लागू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कर्तव्य के बारे में। उनके कर्तव्य में मृत मनुष्यों और पशुओं का निपटान, शवों का दाह संस्कार, अपराधियों को दंड पर स्थान तक ले जाना और नगर की सफाई व स्वच्छता से संबंधित कार्य शामिल थे। धर्मसूत्रों में
वर्णित यह व्यवस्था उस समय के समाज में कठोर जातीय विभाजन और श्रम आधारित जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14, महायान और हीनयान में 3 अंतर बताएं। फर्स्ट है, महायान में धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में रचे गए, जबकि हीनयान में ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। सेकंड, महायान में बुद्ध की मूर्ति पूजा एवं बौद्धिस्टों की भक्ति प्रचलित हुई, जबकि हीनयान में बुद्ध को आदर्श गुरु मानकर ध्यान एवं साधना पर बल दिया गया और मूर्ति पूजा नहीं थी। थर्ड, महायान बाद में विकसित उदार और सार्वभौमिक कल्याण की भावना वाला संप्रदाय है, जबकि हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन मूल और अनुशासित रूप है, जिसमें व्यक्तिगत मोक्ष को प्रमुखता दी गई। क्वेश्चन 15, किताब उल हिंद पुस्तक पर नोट लिखिए। आंसर, किताब उल हिंद 11वीं शताब्दी यानी कि 1031 ईस्वी में विद्वान अल बिरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई। याद रखना ये किसके द्वारा लिखी गई, अल बिरूनी के द्वारा, और भाषा थी इसकी अरबी भाषा। लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारत को समझने के लिए उसने संस्कृत सीखी और भारतीय ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। इस पुस्तक के लगभग 80 अध्याय हैं, जिसमें भारत की धर्म दर्शन, समाज व्यवस्था, जाति प्रणाली, शिक्षा विज्ञान, गणित, चिकित्सा, ज्योतिष, भूगोल और सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत तथा तुलनात्मक वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ मध्यकालीन भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझने का एक प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन 16, ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। नीचे यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को रोक करके एक आराम से आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड संबंधित पहला प्रश्न है कि विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्णदेवराय। सेकंड क्वेश्चन, अमुक्तमाल्यद पुस्तक के लेखक कौन थे? कृष्णदेवराय। क्वेश्चन 3, कृष्णदेवराय ने अपनी पुस्तक में व्यापारियों के बारे में क्या लिखा? आंसर, कृष्णदेवराय ने लिखा कि राजा को अपनी बंदरगाह सुधारनी चाहिए और व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि घोड़े, हाथी, रत्न, मोती, चंदन आदि वस्तुएं आसानी से प्राप्त हों। विदेशी नाविकों की सहायता करनी चाहिए। दूर दराज से आने वाले व्यापारियों को सम्मान, उपहार, उचित लाभ देना चाहिए, जिससे वे सहयोगी बने रहें और मूल्यवान वस्तुएं शत्रुओं तक न पहुंचे। क्वेश्चन 17, मध्ययुगीन काल के दौरान अलवर और नैनार परंपराओं ने धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को कैसे आकार दिया? व्याख्या कीजिए। आंसर, मध्ययुगीन काल में अलवार और नैनार परंपराओं ने धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। दोनों ने यहाँ पे देखिए गहराई से जो है क्या किया, प्रभावित किया। अब नीचे सबसे पहले है धार्मिक जीवन पर प्रभाव। फर्स्ट है धार्मिक जीवन पर प्रभाव। अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे, जिन्होंने तमिल भाषा में भक्ति गीत रचे और विष्णु के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को प्रोत्साहित किया। नैनार भगवान शिव के भक्त थे, जिन्होंने शैव भक्ति गीतों के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया। दोनों समूहों ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मण वर्चस्व को चुनौती दी और भक्ति को समाज के सभी वर्गों के लिए समान अधिकार वाला सहज मोक्ष का मार्ग बनाया। उनकी भक्ति साहित्यिक रचनाओं ने स्थानीय भाषाओं और साहित्य के विकास में योगदान दिया और भक्ति को आम जनता तक पहुंचाया। सेकंड पॉइंट है इसमें सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव। इन संतों का प्रभाव मंदिर संस्कृति, तीर्थ स्थलों और समाज के अन्य पहलुओं में दिखाई देता है। उनके चुने हुए स्थलों पर मंदिरों का निर्माण हुआ और उनके भजनों ने मंदिर अनुष्ठानों को समृद्ध किया। महिला संतों जैसे कि अंडाल ने महिलाओं की धार्मिक भागीदारी बढ़ाई। इन परंपराओं ने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य की मजबूती दी और समाज में समानता, प्रेम, भक्ति के मूल्य को स्थापित किया। कुल मिलाकर अलवार और नैनार भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, जिन्होंने दक्षिण भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को नया स्वरूप दिया। क्वेश्चन 18, भारत में के दिए गए राजनीतिक रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाएं। इनको मैप पे दिखाना है। पहला है हड़प्पा स्थल, जहाँ से जुताई के खेत के साक्ष्य मिले, खेल के साक्ष्य मिले हैं। अब आगे जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको ब्रैकेट में, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है आपको खुद सोचना पड़ेगा क्या लिखना है। केवल आपको पहली लाइन मिलेगी। दूसरा टोपा स्तंभ लेख है, टोपरा।
ये हरियाणा में, ये भी आगे नहीं मिलेगा। केवल आपको फर्स्ट लाइन मिलेगी, वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये खुद सोचना है आपको। लुम्बिनी नेपाल में। जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पे है? पुरी ओडिशा में। लोथल ये है गुजरात में। ये सभी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको जो है पता होना चाहिए। अब इनको मैप में दिखाना है। मैप में किस प्रकार से जो है इनको आपको दिखाना है। सबसे पहले अगर हम बात करें हड़प्पा स्थल जहाँ से जुताई के खेल के साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें देखिए कालीबंगा। कालीबंगा ये आपके राजस्थान में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कालीबंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा है टोपरा स्तंभ लेख, ये हरियाणा में है। यहाँ पे देख सकते हैं टोपरा, ये हरियाणा में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे टोपरा जो है कौन से ज़िले में है, हरियाणा के किस ज़िले में है टोपरा। ज़रूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। थर्ड है, इसमें था वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ये है लुम्बिनी नेपाल। नेक्स्ट है जगन्नाथपुरी मंदिर, ये है जगन्नाथपुरी मंदिर पुरी में जो है ये मंदिर है, जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट है लोथल आपका गुजरात में है। इस प्रकार जो है इनको आपको मैप में दिखाना है मानचित्र के अंदर। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, आपको सभी जो है याद रखने पड़ेंगे। ये जो है जो राज्य हैं, यानी कि कौन सा कहाँ पे है, ये आपको खुद जो है याद करने होंगे। आपको केवल जो है उससे रिलेटेड एक लाइन दी जाएगी, उसी को आपको समझना है, फिर आपको उसके अंदर भरना है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहिए, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।